हैदराबाद या पेशावर, पाकिस्तान सुपर लीग 11 का फाइनल मार्का। हैदराबाद किंग्स मैन की पहले बैटिंग जारी, 72 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। साय मयूब विकेट पर मौजूद, मास सदाकत 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर मोहम्मद बासित का शिकार बन गए। कप्तान लिबोशन भी 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर चलते बने। एक छक्का और 3 चौके लगाए, ग्लेन मैक्सवेल खाता भी न खोल सके। उस्मान खान 6 गेंदों पर 8 और इरफान नियाजी 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। दोनों कप्तान ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। इख्तितामी तकरीब के बायस मैच 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। PSL में शामिल टीमों के लिए बड़े इनामात, चैंपियंस को $5 लाख की खतीर रकम मिलेगी। रनर अप को $3 लाख पर ही इक्तफा करना होगा। क्रिकेट की तरक्की में हिस्सा डालने वाली बेहतरीन फ्रेंचाइज को 2 लाख। जोश, जुनून और जश्न, फिर क्रिकेट का जोरदार एक्शन। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल से पहले म्यूजिक की झंकार, फिर चौके छक्कों की भरमार। इख्तितामी तकरीब में कज़ाफी स्टेडियम रंगो नूर में नहा गया। मुल्क के नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज का खूब जादू जगाया। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, एमा बेग और साबरी सिस्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस। ग्राउंड में मौजूद आवाम झूम उठे। एरोबेटिक्स का मुजाहरा करती खातून ट्रॉफी लेकर आ गई। फिर साबिक कप्तान वसीम अकरम और जहीर अब्बास को थमाई। हाउसफुल कज़ाफी स्टेडियम में रंग बिरंगे मनाजिर, शाकीन का जोश खरोश अरूज पर। स्टेडियम में शोर, स्क्रीनों पर जोर, क्रिकेट बुखार 104। पेशावर और हैदराबाद के शायकीन अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। पेशावर के सपोर्टर्स ने बाबर आजम, कुशाल मेंडिस और अली रजा से उम्मीदें लगा लीं। हैदराबाद के शायकीन के उस्मान खान, कुशाल परेरा और हुनैन शाह से उम्मीदें वाबस्ता। ओपेक ममालिक का तेल पैदावार में यौमिया 1,88,000 बैरल पैदावार एडजस्टमेंट का फैसला मार्केट के इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा किया। ओपेक एलामी के मुताबिक 7 रुकन ममालिक सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, ताजिकिस्तान, अलजायर और ओमान ने तेल पैदावार में एडजस्टमेंट का फैसला किया। मार्केट की सूरत हाल के तहत इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ये इकदाम शरीक ममालिक को अपनी तलाफी का अमल तेज करने का मौका फराहम करेगा। ये एडजस्टमेंट जून 2026 से नाफिज़ होगी। ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ मिल गई, जल्द जायजा लूंगा। ये सोच नहीं सकते कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। बाज़ अरकान कांग्रेस मुज़ाकरात की सलाहियत को महदूद करना चाहते हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी दोस्ताना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है इस बात का इम्कान मौजूद है कि अमरीका ईरान के खिलाफ अपने हमले दोबारा शुरू कर दे। ईरान ने 47 साल के दौरान इंसानियत और दुनिया के खिलाफ अपने इक़दामात की अभी तक इतनी बड़ी कीमत अदा नहीं की। मुआहदे के मजमूई ढांचे से आगाह कर दिया गया है, ताहम अभी तफसीली मतन फराहम किया जाना है। अमरीका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। बातचीत या जंग, दम अमरीका के कोच में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा ईरान दोनों रास्तों के लिए तैयार है। अमरीका चाहे तो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या महाजराई जारी रखे। ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जानियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार है क्योंकि उसने सिफारतकारी के दौरान धोखाधड़ी की। हाल ही में अपनी तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की, जिसका मकसद इस जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करना है। ईरान का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी अब भी बरकरार है। अमरीका से मुज़ाकरात का इन्हिसार उसके रवैये पर है। तेहरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में मुकम्मल वाज़ेह है। नया मुज़ाकराती मनसूबा अमरीकी और सहूनी जारहाना जंग के खात्मे के लिए तैयार किया गया है। नई तजावीज़ मरकजी सालिस पाकिस्तान के हवाले की गई। पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीका को 14 निकाती मनसूबा पेश कर दिया। पहले नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबे से दस्तबरदार तजावीज़ पर शराइत में नरमी, खत्ते से अमरीकी फौजों का इनखला और मुंजमद ईरानी असासों की बहाली शामिल। बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा नकात में शामिल। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा। जंगबंदी के लिए अमरीका की 2 माह की डेडलाइन कम, मसाइल 30 दिन में हल किए जाए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमर आमद सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एलामिये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी मंदी में तेल कीमतों और अवामी रिलीफ के इक़दामात से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुताल्लिक़ बातचीत भी हुई। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। आपना हमस को अमरीकी कज़ाकों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी रहबर आला के मशीर मौसम नज़ाई ने भी अपना फैसला सुना दिया। कहा, अमरीका दुनिया का वाहिद समुद्री डाकू है जिसके पास बहरी बेड़े हैं, कज़ाकों से मुकाबलों की सलाहियत रखते हैं। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से मुतालिक अमरीकी सदर का बयान एतराफ़ जुर्म है। ट्रंप ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी कहा। ये कोई जुबान की लड़खड़ाहट नहीं थी, ये इन इक़दामात की मुजरिमाना नौयत का खुला और अफसोसनाक एतराफ़ था जो अमरीका बैनुल-अक़वामी बहरी सफ़र के खिलाफ कर रहा है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस बात का नोटिस लें। कराची में सूरज पूरा दिन आग बरसाता रहा। आज रवां साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। पारा 42 डिग्री को छू गया। गर्मी की शिद्दत 46 से 49 डिग्री के दरमियान महसूस की गई। ताहम इस वक्त शहर में समुद्री हवाएं बहाल हो चुकी हैं। शहर कल भी गर्मी की शदीद लपेट में रहेगा। सक्खर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद में 44 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री की महसूस की गई। मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर में दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद में दिन में दर्जा हरारत 28 और पेशावर में 31 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की कश्मीर, खित्ता पुरतहार और पंजाब में चंद मकामात पर बारिश और यालाबारी की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध का सुबह सवेरे कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुनव्वर चुरंगी अंडरपास पर काम तेज करने की हिदायत। रेड लाइन मौसमियाती फ्लाई ओवर का काम बाकी शुरू करने का हुक्म दिया। तमाम अफसरान को अपनी हदूद में काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासियाब का निज़ाम बेहतरीन बनाने का काम आज से ही शुरू किया जाए। नीपा के मकाम पर डी वाटरिंग का अमल मुकम्मल कर दिया गया। बहाली का काम भी फौरी पूरा किया जाए। आवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। सिर्फ पेच वर्क नहीं बल्कि सड़क ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक रवानी से चले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज की तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। बेहतरीन और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म दे दिया। हर ओपन एरिया पर फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की हिदायत कर दी गई। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनाए जाएंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम के डिपोज बनाए जाएंगे। वज़ीर आला केपी की कैंसर के गरीब मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मुकम्मल मंसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक इजलास में सेहत, ज़राअत, रिलीफ सेक्टर और अकेल के मंसूबों पर गौर। सुहेल आफरीदी की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मंसूबे के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। महकमा ज़राअत से गंदम और दीगर ग़ज़ाई अजनास में खुद कफालत के लिए भी प्लान तलब कर लिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा, आने वाला बजट नौजवानों और गरीब तबके का बजट होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। बेपनाह रश और लंबा इंतजार। AC भी बंद मिले। मोहसिन नकवी का सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। सेंटर पर सहूलियात बेहतर करने का हुक्म दे दिया। शहरियों से शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। रश को बेहतर तरीके से हैंडल करने की हिदायत की। कहा कि नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी पर पहले भी दौरा कर चुका हूँ, तब सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया गया। सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक करार। आज़ादी सहाफ़त के लिए अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सच्चाई के बगैर अमन मुमकिन नहीं। डिसइंफॉर्मेशन जमहूरी मुकालमे को मसख़ कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल तशवीशनाक है। आइन का आर्टिकल 19
आज़ादी सहाफत की जमानत देता है। वज़ीर आज़म ने कहा, फेक न्यूज़ को अपनी पेशेवराना इक़दार के तहत रोकना हर सहाफ़ी का फ़र्ज़ है। मीडिया ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भी एक अहम जिम्मेदारी अदा की। मीडिया ने आवाम को आगाह रखा और गलत मालूमात का तदारुक किया। आईबीपीज, गैस, चीनी और आटा माफिया ने पाकिस्तान का घेराव कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का दीरबाला में जलसा-ए-आम से खिताब। बोले कि 25 करोड़ अवाम पर चंद लोगों ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी है। ये टैक्स मुआफ कराते हैं और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। गरीब अवाम हुसूल इंसाफ का ख्वाब भी नहीं देख सकते। सीनियर वजीर सिंह शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन बीआरटी का दौरा, मंसूबे में पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग। उन्होंने कहा, रेड लाइन बीआरटी का मंसूबा बहुत सख्त साबित हुआ, इस पर बहुत सख्त फैसले किए। मेरी या किसी की जाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं होते। हमने तमाम कवानीन की मुकम्मल पासदारी की। हुकूमत की तरफ से कोई कोताही ही नहीं हुई और मंसूबे पर काम करने ठेकेदारों को वार्निंग दी। कहा कि काम तेज करें, लेकिन उन्होंने काम तेज नहीं किया। 3 माह के अंदर अतराफ की सड़कें खोल दी जाएंगी। धाबेजी लाइन का मुरम्मत के बाद दोबारा टूट जाना आवाम के साथ संगीन मजाक। तर्जुमान एमक्यूएम का बयान। कहा कि सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन की नाअहली ने कराची को प्यासा छोड़ दिया है। कराची से पानी छीनने वालों का एहतसाब नागुज़ीर हो चुका। मैदान जंग से कामयाबी सिफारतकारी। पाकिस्तान ने अपनी कायदाना सलाहियतों का आलमी सतह पर लोहा मनवा लिया। भारत का नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइडर का खुद साख्ता दावा भी जमीन बोस हो गया। मार्का हक में शानदार फतह पर अमरीकी सदर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के मोतरफ पाक। भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक पे मिला दिया। मार्का हक की फतह और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार मजीद बुलंद किया। अमरीका ईरान जंग में भी सिफारतकारी ने पाकिस्तान को नई पहचान दी। भारतीय अवाम और नाकदीन ने भी मोदी सवालात उठाए। पाकिस्तान की साजिश की बाअसर कोशिशों को सराहते हुए आलमी बरादरी ने इसे इलाकाई इस्तेहकाम का जामिन करार दिया।